10वीं क्लास के पहले विद्यार्थियों, अज तुहाडी इस वीडियो दे विच मैं मैथ विषय का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ते अध्याय 15 चार अध्याय दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस एक नंबर वाले दो नंबर वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करांगा। तो ये क्वेश्चनस इन्ने ही इंपॉर्टेंट होणगे जो किसी भी एग्जाम दे विच जरूर होणगे, चाहे वो तुहाडा बाई मंथली होवे ते चाहे वो तुहाडा बोर्ड का एग्जाम होवे। इस चैप्टर दे लई तुसीं आ क्वेश्चन तैयार कर लो, सफिशेंट होणगे। ध्यान नाल देखना बेटा। सब तो पहला असीं एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करन जा रहे हैं जिहड़े कि 16 MCQs ने तुहाडे लई, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ते चैप्टर 15 लई। लो जी, पहला क्वेश्चन तुहाडे कोल है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद fx का सिफर कहाउंदी है जेकर इन्हां चारां चों किहड़ा ऑप्शन होएगा। पहली गल याद रखो, कोई भी नंबर जिहदा इत्थे ए लिखिया है वो इस fx का सिफर उदों ही कहलाएगा जदों x की थां ते ए लिखिया जाएगा। तो सिफर का मतलब हुंदा है 0। इहदा मतलब f ब्रैकेट दे विच x की थां ते ए आना चाहिए है, सारियां च ए ही लिखिया होया है। लेकिन सिफर का मतलब हुंदा है बराबर 0, बराबर 0 सिर्फ सी दे कोल है। ਇਹਦਾ मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर तुहाडा सी ऑप्शन आएगा जिहदे विच बराबर 0 होगा। याद रखियो, शिफर कह रहा है ना वो जीरोज, ठीक है। फाइंड अ रियल नंबर ए सच दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स विच इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है ना। जेकर पी एक अपाज संख्या है ਅਤੇ पी के ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ p ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੇਗੀ। if p is a prime number and p divides k square then p divide which of the following number। अब देखो p k square ਨੂੰ डिवाइड कर रही है तो ऑब्वियस है कि p k ਨੂੰ भी डिवाइड करेगी, ठीक है। जे p किसी k ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ डिवाइड कर रही है तो p k ਨੂੰ भी डिवाइड करेगी। बी ऑप्शन। दूजा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया पहले चैप्टर चों ने। तीजा क्वेश्चन, दो लगातार अभाज्य संख्यावां दा मासावा। बेटा याद रखो, दो लगातार अभाज्य संख्यावां दा मासावा हमेशा एक हुंदा है। बेटा याद रखना है, दो लगातार अभाज्य संख्यावां दा मासावा कितना हुंदा है, एक हुंदा है। ये बिल्कुल नहीं भुलना। तो जेकर दो लगातार अभाज्य संख्यावां दा लासावा पूछ लिया जाएगा, याद रखियो लासावा तो तुसीं उन्हां दी गुणा करनी है ए ते बी। जिद्दां मान लो दो लगातार संख्यावां दा वैसे तो मासावा ही पूछा जाएगा बेटा, तो मासावा आंसर हमेशा एक होना है। कदों जदों अभाज्य संख्यावां लिखिया गई होणगियां, प्राइम नंबर्स, ठीक है। टू फाइंड द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 15वें चैप्टर चों है। एक थैले विच 3 नीली, 2 सफ़ेद ते 4 लाल रंग के बंटे हैं। जेकर एक बंटा अचानक बाहर कढ़िया जाता है तो किसी भी रंग के बंटे के निकलन की वध तो वध संभावना, याद रखियो बेटा, वध तो वध संभावना एक होंदी है तो घट तो घट संभावना 0 होंदी है। हुण क्वेश्चन जिद्दां ना पूछा जाएगा तुसीं उस तरीके का आंसर देना होएगा। जे उन्हें वध तो वध संभावना पूछी है तो तुसीं आंसर एक टिक करना है। उम्मीद है 4 क्वेश्चन तुहानूं समझ लग चुके होंगे। 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। जेकर px एक दो घाती बहुपद है तो c बटा a हेठ लिखियां विचों किस दे बराबर हुंदा है। याद रखो, c बटा a हुंदा है गुणनफल, तो जे इत्थे माइनस b बटा a हुंदा, याद रखना माइनस b बटा a हुंदा है जोड़फल, तो c बटा a हुंदा है गुणनफल। हुण ये तुसीं देखना है कि एग्जामिनर सवाल दे विच किद्दां दा सवाल पुछदा है। जे माइनस b बटा a पूछेगा तो तुसीं जोड़फल नूं टिक कर देना सीगा, ते लेकिन उसने सानूं c बटा a पूछया, इस करके तुसीं गुणनफल नूं टिक कीता है। 6वां क्वेश्चन देखो, जेकर समीकरण दिस अते दिस दा एक विलक्षण हल होवे तां k दा मुल पता करो। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहे जेकर समीकरण का एक विलक्षण हल होवे, तो पहले मैं तुहानूं थोड़ा जिहा समझाना चाहूँगा कि बेटा तीजे चैप्टर के जोड़े फॉर्मूले ने ये मैं तुहानूं याद कराने वास्ते देखो की लिखिया, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 3 बारी लिखिया। देखो लिखिया ना। हुण जेकर पहले खाने में ना बराबर का निशान पा दिता जाए तो सानूं इहदी लोड़ नहीं हुंदी, इहनूं लीव कर दो, छड्ड दो, तो इहनूं कहने विलक्षण हल का फार्मूला, ठीक है। लेकिन जेकर पहले खाने च बराबर आ जाए तो फिर तुसीं तीजे कोल जाना हुंदा है अगले खाने च। जेकर उत्थे ना बराबर आ जाए तो कोई हल नहीं, तो जेकर उत्थे भी बराबर आ जाए तो अनेक हल। ये 3 फार्मूले तीजे चैप्टर के तुहानूं याद करने ने बेटा,
ठीक है ना। हुण सानू सवाल आया आ वाला देखो कि x माइनस वाई बराबर 2। हुण y दे नाल कुछ नहीं है तो तुसीं अपने आप 1 लगा देना है। दूजी रकम भी लिख ली है तो इन्हें क्या विलखण हल वाला फार्मूला वरतना है। किहड़ा फार्मूला वरतना है? विलखण हल वाला। जे ਉਹਦੀ ਥਾਂ कोई हल नहीं कहता तो ਅਸੀਂ ਆਹ फार्मूला यूज़ करना ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ अनेक हल तो ਅਸੀਂ ਆਹ वाला फार्मूला यूज़ करना ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? विलखण हल वाला फार्मूला a1 बटा a2 ना बराबर b1 बटा b2। ਹੁਣ देखो a1 कौन है? x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ रकम पढ़ी है ना इनू a बोलना, x नहीं लिखना। k बटा 6 आ a1 है आ a2, इदां आ b1 ਤੇ आ b2 ना बराबर का निशान ला लिया। फिर की है -1 ਤੇ -2, -1 ਤੇ -2। आई गल समझ? आ माइनस ते माइनस आपस च कट्टे गए, 6 ऊपर चला गया 1 दे कोल तो के कला रह गया ना बराबर 6 एकम 6 नीचे कौन सी का 2 ने 6 नू कट दिता तो के दा आंसर आ गया के ना बराबर 3। तो ऑप्शन तुहाडे कोल देखो के ना बराबर 3 किहड़ी है? बी ऑप्शन है। तो इस तरह तुसीं देखो 6वां क्वेश्चन बहुत ही सौखे ढंग नाल कंप्लीट किया जा सकता है। बस तुहानूं ये फॉर्मूले आते होने चाहिए ने। क्लीयर बेटा? 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ਹੁਣ एक गल होर देखनी बेटा कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ बेटा, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ 7ਵਾਂ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਣ, ਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ किन्ने हल होंदे ने। चलो एक बिंदु ते कट रहे हैं तो एक ही हल होएगा ना। सवाल अपने आप ही अपना जवाब दे रहा है, एक हल तुहाडा आंसर होएगा। जे वो कहता है कि रेखावां समांतर होणगियां तो किन्ने हल होणगे? फिर कोई हल नहीं आउंदा। ठीक है, तो इनू कहते संपाती रेखावां, इक्को ही दे उपर एक होंदी है। संपाती रेखावां होंदियां ने ते अनेक हल होंदा है। इस गल का ध्यान रखना है। इंटरसैक्टिंग लाइन्स वन सोल्यूशन, पैरेलल लाइन्स नो सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन्स मैनी सोल्यूशन। लो जी 8वां क्वेश्चन देखो, घटना ई की संभावना जमा घटना ई नहीं की संभावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। मैं तुहानूं कहा सी कि वध तो वध संभावना कितनी होंदी है? 1। ਇਹਦਾ मतलब कोई चीज़ का होना तो किसी चीज़ का ना होना का जोड़ वध तो वध ही होया ना। फिर तो याद रखियो घटना ई की संभावना जमा घटना ई नहीं की संभावना हमेशा 1 के बराबर होंदा है। 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 9वां क्वेश्चन देखो, समीकरणों के जोड़े दिस ते दिस दे डैश हल हन। सेम वही सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है, ध्यान देखना है। देखो जी, समीकरणों के जोड़े x जमा y बराबर 5, x माइनस y बराबर 2। तो मैं समझाया सीगा कि उन्हें वो पूछ रहा है कि इस समीकरण के कोई हल नहीं है, विलखण हल है या अनेक हल है। सब तो पहले एक्स के नाल कुछ नहीं है, तो 1 लगा देना, इतने भी 1 लगा देना, इतने भी 1 लगा देना, इतने भी 1 लगा देना है। हुण ध्यान नाल देखना है कि तुसीं किहड़े फार्मूले नाल मैच कर रहे हो। 1/1 प्लस का 1 ते माइनस का 1 ते 5/2 आही लिखना ना बेटा। हुण दसो इत्थे कि पहले दोनों के बराबर आऊगा या ना बराबर आऊगा? देखो देखने तो सेम लग रहा है, पर इत्थे निशान प्लस का है तो इत्थे निशान माइनस का, इस करके की आएगा ना बराबर आएगा। तो जे पहले खाने च ना बराबर आ जाए तो फिर अगे जाने की लोड़ नहीं होंदी। इस दे किन्ने हल होंदे ने? 1 हल होंदा है, काटवियां रेखावां बनदियां ने। सानू क्वेश्चन दे विच कहा जा रहा है किन्ने हल होणगे? कोई हल नहीं या विलखण हल? बिल्कुल सही, विलखण हल होवेगा। तो 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 10वें क्वेश्चन की गल करते हैं बेटा। 1 रुपये के एक सिक्के नूं उछालन ते चित आउण की संभावना 1/2 होंदी है, तो 2 रुपये के सिक्के नूं उछालन ते चित आउण की संभावना की होवेगी? दसो। सिक्का चाहे 1 रुपये का होवे, चाहे 2 का होवे, चाहे किसी का भी होवे, असीं यही मनते हैं कि सिक्के के एक पासे चित ते एक पासे पट होवेगा। इस करके किसी भी रुपये, चाहे 1 रुपये का सिक्का होवे, चाहे 2 रुपये का सिक्का होवे, उन्होंने उछालन ते चित आउण की संभावना भी 1/2 होंदी है, तो पट आउण की संभावना भी 1/2 होंदी है। इस करके चाहे सिक्का 1 रुपये का होवे, चाहे 2 रुपये का होवे, चित आउण की संभावना तो 1/2 ही रहेगी। पाई एक डैश संख्या है। बेटा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई की एक अपरिमेय मतलब इररेशनल नंबर है। 12वां क्वेश्चन, रेखी बहुपद की घात डैश होंदी है। बेटा रेखी बहुपद की घात 1 होंदी है, याद रखना है। देखो
दो घाती बहुपद की घात 2, तीन घाती बहुपद की घात 3, लेकिन रेखी बहुपद की घात एक होंगी। एक घाती बहुपद नहीं बोलते असी, एक घात वाली बहुपद को असी रेखी बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है बेटा, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भी। 13वां सवाल देखो, एक अभाज संख्या के 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपाज संख्या से उसमें कहते हैं जिहड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े ते जाती है, तो इसका मतलब जिहड़ी रकम सिर्फ अपने ही पहाड़े ते जाती है उसके 3 ਤੋਂ ਵੱਧ या 3 भी गुणनखंड नहीं हो सकते। गलत कह रहा है। एक पासे नूं सुट्टण ते एक अभाज संख्या प्राप्त होने की संभावना 1/2 होती है। मेरी गल ध्यान नाल सुन लो बेटा, चाहे अभाज संख्या होवे, चाहे जिस्त संख्या कहे, चाहे टांक संख्या कहे, तिन्ने क्वेश्चनों का आंसर तुहाडा 1/2 होंदा है। चाहे क्वेश्चन कहे एक पासे सुट्टण ते जिस संख्या प्राप्त होने की संभावना पता करो, वो भी 1/2, टांक की भी 1/2 तो अभाज की भी 1/2 सही कह रहा है। तो क्वेश्चन चेंज करना हो तो इस तरीके चेंज किया जा सकता है। जिस मतलब ईवन नंबर्स, टांक मतलब ऑड नंबर्स, तो अभाज मतलब प्राइम नंबर्स, तिन्हों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होंगी है। किसी दो घाती बहुपद के 3 शिफर हो सकते हैं, कदे भी नहीं। जिहदी घात 2 तो वो शिफर वध तो वध शिफर 2 ही हो सकते हैं, 3 हो ही नहीं सकते। 2,-1 इसका एक हल है, पूछ रहा वो मैनू, तो मैं की करना, देखो 2 की थां ते 2 लिख लिया, एक्स की थां ते ब्रैकेट पा लेनी है, -3 वाई की थां ते ब्रैकेट पा लेनी है, बराबर 1 इस तरह लिखना है। तो पहली ब्रैकेट च एक्स की वैल्यू 2 भरनी है, तो दूजी ब्रैकेट च वाई की वैल्यू -1 भरनी है। 2 दूनी 4, माइनस हो गए, +3 एकम 3 बराबर 1 कि 7 बराबर 1 सही आ रहा है, गलत आ रहा है बेटा, ये साडा शिफर नहीं है, गलत टिक हो गया। इस तरह से एक नंबर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 16 सवाल कंप्लीट कर लेने बेटा, पहले चैप्टर, दूजे चैप्टर, तीजे चैप्टर ते 15वें चैप्टर के विचों। होर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ बना के लेके आऊँगा, बट फिलहाल इस वीडियो के 16 क्वेश्चन एक नंबर वाले सीखे ने। हुण तुसीं 2 नंबर वाले क्वेश्चन वाल मूव करोगे। ध्यान नाल देखना है वीडियो नूं, ध्यान नाल समझना है। तो जेकर मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दिओ, तो वध तो वध शेयर करा करो बेटा इस वीडियो नूं। जेकर तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई है तो बाकी बच्चों नूं भी वधिया तरीके नाल समझ आएगी बेटा। लो जी बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन तुहाडे सामने है। 17वां क्वेश्चन, 5005 नूं अभाज गुणनफल के रूप विच लिखो। देखो सब तो पहला की करना, तुसीं 5005 लिखना है। तो अभाज गुणनफल किहड़े होंदे, अभाज संख्या होंदी ने 2, 2 के बाद किहड़ा पढ़ा लेना है 3, 3 तो बाद 5, 5 तो बाद 7, 7 तो बाद 11, 13, 17, 19, ये सारे तुहानूं अभाज संख्यावां याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, सब तो पहले असीं 2 के पहाड़े ते लिखांगे, अखीरला अखर 2 के पहाड़े ते जांदा नहीं जांदा, इसदा मतलब 2 का पहाड़ा नहीं हो सकता। 3 के पहाड़े ते देखो जोड़ करो 10 नहीं जाता, 3 के पहाड़े ते भी नहीं जाता। जिहड़ा अखीरला अखर 5 होवे उहनूं 5 नाल ही भाग करदे हैं बेटा। 5 एकम 5, 0 का 0 उतर गया, 0 का 0 उतर गया, 5 एकम 5। हुण 5 के पहाड़े नाल भाग हो चुकी है, हुण वारी है 7 के पहाड़े की। असीं हुण 1001 नूं 7 नाल भाग करके देखांगे। 7 एकम 7, बकाया बच गया 3, उपरों उतारिया 0, 7 चौका 28, बकाया बच गया 2, उपरों उतारिया 1, 7 तिया 21, भाग हो गई खत्म। बाकी देखो 0 आ गया ना, जो बाकी 0 आएगा तो वो मन्नी जानी है, जो नहीं आता तो इन्होंने छड्ड के अगले पहाड़े ते जाना सीगा आपां। हुण 7 के पहाड़े नाल भाग हो गई तो आंसर आया 143। हुण वारी आ गई जी 7 की पहाड़े नाल हो गई तो 11 की वारी। हुण 143 नूं आपां 11 नाल भाग करांगे, 11 एकम 11, बकाया बच गया 3, उपरों उतारिया 3, 11 तिया 33, ये भी भाग पूरी हो गई। 11 नाल भाग की तो आंसर आ गया 13। 13 तो 13 के पहाड़े ते ही जाएगा, 13 एकम 13। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ 5005 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये ਤੁਹਾਡਾ देखो 2 नंबर का सवाल खत्म भी हो गया। उम्मीद है समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी 18वां सवाल है कि 2 घाती बहुपद पता करो। जो भी 2 घाती बहुपद पता करनी है तो तुहानूं याद रखना अपना एक फार्मूला, एक्स की घात 2 - SX + P, ये होंगी 2 घाती
पता करन दा फार्मूला। तो सब तो पहले असीं लिखांगे 2 घाती बहुपद साडे कोल किहड़ी हुंदी है x की घात 2 माइनस SX जमा P। S नूं कहने जोड़फल, P नूं कहने गुणनफल। हुण S दे रफ काम च S दे थल्ले एरो लगानी है, P दे थल्ले एरो लगानी है। तो S किन्ने दिता तुहानूं 4, P दिता है 1। तो हुण दसो की आ जाएगा आंसर x की घात 2 माइनस S की थां 4 आ गया माइनस 4x जमा 1 तुहाडा आंसर। देखो 2 नंबर के क्वेश्चन आया कितना ही सौखा, तुसी बस जोड़फल की थां जोड़फल भरना है तो गुणनफल की थां गुणनफल भरना है तो तुहाडा आंसर तुहाडे कोल आ गया। उम्मीद है 18वां क्वेश्चन भी समझ आया होगा। 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन तुहाडे कोल 2 नंबर वास्ते बेटा तीजे चैप्टर के विचों है, ध्यान देखना है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये विच 3 बल्ले अते 6 गेंदा 3 बल्ले ते 6 गेंदा खरीदियां। बाद विच उसने एक होर बल्ला अते एक बल्ला, देखो एक होर बल्ला अते 3 गेंदा 1300 च खरीदियां। स्थिति नूं बीज गणितिक रूप में दर्शाओ। तुसीं कुछ नहीं करना, बल्ले के उपर एक्स लिख देना है, गेंदा नूं वाई मान लेना है कि एक बल्ला एक्स का रुपये का मिल रहा है तो एक गेंद वाई रुपीज़ की मिल रही है। इधर देखो एक बल्ला है तो एक बल्ला मतलब एक्स तो 3 गेंदा मतलब वाई। हुण देखो किद्दां बनेगी इक्वेशन। तुसीं की कीता है, मान लो एक बल्ले का मुल एक्स रुपये है तो एक गेंद का मुल वाई रुपये है। ठीक है बेटा। कोस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज़ एक्स, कोस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज़ वाई। तो हुण तुसीं की लिखना, देखो 3 दे नाल एक्स लिख देना है जमा 6 दे नाल वाई। पैसे कितने दिते आपां टोटल 3900 रुपये। इस तरह एक बल्ला खरीदिया सीगा तो 1x, 3 होर गेंदा खरीदियां सी 3y बराबर पैसे कितने दिते 1300। ये तुहाडा बीज गणितिक रूप आ चुका है। क्वेश्चन खत्म भी हो गया। 2 नंबर वास्ते क्वेश्चन सीगा। देखो क्वेश्चन कितने सौखा सीगा, 3x जमा 6y बराबर 3900, 1x जमा 3y बराबर 1300। उम्मीद है समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो 20वां क्वेश्चन 15वें चैप्टर के विचों है। एक सलेटी पासे अते एक लाल पासे नूं इकट्ठा सुटिया जाता है, इसकी की संभावना है कि दोनों पासे दियां संख्यावां का जोड़ 8 है। हुण ये ध्यान नाल समझने वाला क्वेश्चन है बेटा। 2 पासे सुटे ने, हुण 2 पासे सुट के तुसीं किस तरीके नाल उसका चांस बनाओगे, उसकी संभावनावां बनाओगे। देखो ध्यान नाल। सब तो पहले तुसीं देखो 1 तो लैके 6 तक की गिनती थोड़ी जी जगह छड्ड के 6 बारी लिखनी है। देखो लिखी ना 6 बारी। हुण तुसीं पहले जिहड़ी गिनती लिखी सी उहदे विच कॉमा पा के तुसीं लिखना है 1, सारे विच 1 ही लिखी जाना है। 1 1 1 1 1। फिर की लिखना है 2 2 2 2 2 2। इस तरह इत्थे 3 4 5 6। इस तरह देखो असी कंप्लीट सैंपल स्पेस तैयार कर लिया है। हुण क्वेश्चन की है, हुण ध्यान नाल सुनो। टोटल चांस कितने बने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। 36 चांस तुहाडे कोल टोटल बन चुके। तुहानूं दस पता ही है कि संभावना के फॉर्मूले दे विच असी पता करना है कि संख्या P, तुसीं लिखना P लिखना है, फिर लिखना है संख्यावां दा जोड़ 8 है बराबर नीचे तुसीं 36 ही लिखना है क्योंकि टोटल चांस तुहाडे कोल 36 ने। हुण किन्हां संख्यावां दा जोड़ 8 है वो असीं देखांगे। ध्यान नाल देखियो। 6 ते 2 8 देख रहे हो, 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8। ये जिहड़ियां संख्यावां हैं जिहड़े ब्रैकेट ने, देखो इन्हां दे विचकार वाले नंबरां दा जोड़ कितना है 8 है। तो ये संख्यावां किन्नियां ने, किन्ने पेयर ने, किन्ने ब्रैकेटां ने 1 2 3 4 5। तो आंसर है 5/36। मेरी गल समझ आई। तो जेकर सवाल दे विच चेंज कर दिता जाता है कि मान लो संख्यावां दा जोड़ 9 है तो तुहाडे कोल देखो 1 2 3 4 पेयर बनते सीगे।
ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦਾ ਜੋੜ 2 ਹੈ, ਇਹ 3 ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, 4 4 4 4 ਜੋੜ ਵਾਲੇ, 5 ਵਾਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ 6 6 6 6 ਜੋੜ ਵਾਲੇ, ਆ 7 ਵਾਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 10 ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 36 ਹੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਗਈ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵੈਜ ਸ਼ਫਲ ਡੈਕ ਆਫ 52 cards, 1 card is drawn. Find the probability of getting a face card. ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ। ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਇੱਟ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਪੱਤਾ। 13 ਪੱਤੇ ਪਾਨ ਦੇ, 13 ਹੀ ਇੱਟ ਦੇ, 13 ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ, 13 ਹੀ ਚਿੜੀ ਦੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ 52 ਪੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 52। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਨੀਚੇ 52 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੀਚੇ 52 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 11 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦੀ। ਫਿਰ 12 ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਪੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਅਤੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਸੀਗੇ, ਕਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ 12 ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਗੁਲਾਮ, 4 ਬੇਗਮ, 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ 12 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਕੀ, ਤਿੱਕੀ, ਚੌਕੀ, ਪੰਜੀ, ਛਿੱਕੀ, ਸੱਤੀ, ਅੱਠੀ, ਨਲੀ, ਦਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਏਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ACE, ਏਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੈਕ, ਕੁਈਨ, ਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ 12 ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ 12 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ 4 ਤੀਏ 12 ਅਤੇ 13 ਚੌਕ 52 ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 3/13 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 3/13 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 135 ਅਤੇ 225 ਦਾ HCF ਮਤਲਬ ਮਾਸਾਵਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 135 ਏਕਮ 135, 5 ਚੋਂ 5 ਗਏ 0, 2 ਨੇ ਹਾਸਲ ਲਿਆ, 12 ਚੋਂ 3 ਗਏ 9, 90 ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 90 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 90 ਏਕਮ 90, ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 45, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। 45 ਦੂਣੀ 90, ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ ख़त्म। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ HCF ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 0, ਬਾਕੀ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। उम्मीद है समझ आएगा। 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखो, दो घाती समीकरण, दो घाती बहुपद है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 दे शिफर पता करो। ठीक है जी, जे शिफर पता करना है तो बराबर 0 रख लिया। हुण तुसीं की करना है, देखो सब तो पहला देखो इधर कुछ नहीं है, 1 है ना, 1 नूं 8 नाल गुणा करनी है, 8 आ गया, इत्थे एरो लगानी है, 8 नाल माइनस लगा तो माइनस लगा देना है। इतने गिनती लिखनी है 1 2 3 4। हुण 1 नूं किहदे नाल गुणा करा कि 8 आ जाए, 1 8 8 हुंदा है, 2 नूं 4 नाल करके 8 आउंदा है, 3 दे पढ़ते 8 आउंदा ही नहीं, पहाड़े पढ़ने 4 दूनी 8 हुंदा है। असीं 8 तक जाना बस। हुण घटा, ये घटाओ दे निशान है, इनू भी घटाना है, इनू भी घटा के चाहिए कितना 2, घटा के 2 नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा सॉरी, तो सानू 2 अखर मिल गए ने, एक 2x तो एक 4x। तो x की घात 2 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि वड्डी रकम माइनस की रखनी है ताई वड्डा आंसर माइनस का आएगा ना। पहले दोवां चों x कॉमन कढ़िया, बचा कि x प्लस 2, फिर इत्थे भी x प्लस 2 लिख लिया, तो माइनस इत्थे की आ गया बाहर 4। ਇਹਦਾ मतलब x प्लस 2 तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 कॉमा x माइनस 4 बराबर 0। x का आंसर माइनस 2 आ गया तो x का आंसर 4 आ गया। इनू कहते हैं आप शिफर। तो इस तरह साढ़ा 23वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आया होगा कि आह नंबर कितने लभदे हैं। आह नंबर लभने बच्चों को बहुत औखे लगते हैं। 2 नंबर जिन्होंने गुणा करके 8 आवे तो घटा के 2 आवे, ये है 2 नंबर 2 तो 4। 24वां क्वेश्चन देखो कि अनुपाता A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो C1 बटा C2 की तुलना करनी है। तो तुलना करने तो बाद दसना है कि इन्होंने जोड़ियां का जोड़ा जिहड़ा है संगत है या असंगत है। ठीक है जी बेटा, हुण तुहानूं मैं दस्सिया सीगा समीकरण दित्ती है सानूं 3x जमा 2y बराबर 5 तो 2x माइनस 3y बराबर 7। हुण देखो पहला नंबर है 3 बटा 2, दूजा है 2 बटा माइनस 3। ਇਹਦਾ ਵਿਚਕਾਰ बराबर आएगा ਜਾਂ ना बराबर है, ना बराबर आएगा। ठीक है ना। तो जो पहले दोवां दे विच ना बराबर आते हैं तो उसे आपां उन्होंने बोलते हैं एक हल। की बोलते हैं? एक हल। एक हल का मतलब है संगत, क्योंकि संगत का मतलब होंदा हल निकलना, तो ये संगत है। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन बेटा, संगत नूं बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। जेकर पहले दोवां दे विच ना बराबर आवे तो की हुंदी है, संगत हुंदी है। 24वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हुण 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड राही 8 9 ते 25 का लासावा पता करना है। सब तो पहला 8 किते बढ़ते जाता है, 2 ते कदों 4, फिर 2 ते 2, फिर 2 ते 1, 9 3 ते बढ़ते जाता है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 5 ते बढ़ जाता, 5 5 25, 5 एकम 5। सब तो पहला साडा काम सी गुणनखंड बनाना, बना चुके हैं। 8 के गुणनखंड आए ने 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के आए ने 3 गुणा 3, तो 25 के आए ने 5 गुणा 5। हुण असीं पता करना है लासावा जां LCM, इक्को ही गल है। हुण तुसीं की करना, देखो बहुत सौखा दस्सण लगा, तुहानूं ध्यान नाल देखना। तुसीं ਜਿਹੜੇ नंबर तुहानूं दिख रहे हैं, जिवें कि 2 दिख रहा है, जिवें कि 3 दिख रहा है, जिवें कि 5, रिपीट नहीं कोई करना। जिन्ने भी अखर तुहानूं वखरे वखरे अखर दिख रहे हो लिख लो। हुण 2 कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी, तो 3 घात लिख देनी है। 3 2 बारी आ रही है तो 2 घात, 5 2 बारी तो 2 घात। ਇਹਦਾ मतलब 2 ਨੂੰ कितनी बार लिखना है, 3 बारी, 3 ਨੂੰ 2 बारी,
तो 5 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 5 25, 8 9 72 गुणा 25, तो ये तो आंसर आ गया 1800। थोड़ा करके देख सकते हो। 1800 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਾਵਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। दो जिन्नी ज़्यादा वारी आएंगे वो 2 आए, मतलब इतने 2 3 बारी आ रहे, इतने 2 आ ही नहीं रहे, इतने आ ही नहीं रहे, मतलब 3 बारी 3 2 बारी है, 5 2 बारी है, तो इन्हों गुणा करके साडा आंसर आ गया लासावा का 1800। 26वां क्वेश्चन कहता है कि इस नूं इहदा भाग करो। बेटा सिंपल भाग करनी है तुसीं 2x की घात 2 जमा 3x जमा 1 नूं x जमा 2 दे नाल। सब तो पहले देखा तुसीं किद्दां करनी है। पहली रकम देख रहे हो, जो भी पहली रकम है उन्होंने ऊपर लिखना है, जो भी पहली रकम है उन्होंने थल्ले लिखना है। इत्थे x की घात 2 है, इत्थे x है, 1 x कट्टिया गया, की बच गया 2x। इत्थे 2x लिखना है, तो इस पहली रकम सेम उतारनी है, तो 2x नूं 2 दे नाल गुणा करना है 4x। साइन चेंज करने बहुत ज़रूरी है बेटा। ये कट गया, 3 प्लस का 4 हुण माइनस का हो चुका है, तो माइनस दे x आ गए प्लस 1। हुण देखो पहली रकम माइनस x है, तो माइनस 1 नाल गुणा करांगे तो माइनस दे x, तो माइनस दे 2 आ गए। साइन चेंज किया, ये कट गए, तो 1 भी प्लस का 2 भी प्लस का किन्ने हो गए 3 प्लस का। इस तरह साड़ी भाग पूरी हो गई है। ये साढ़े को आ गया भागफल, जिहड़ा उपर बच गया तो थले बाकी आ गया। क्वेश्चन 27 में देखो, समीकरण नूं प्रतिस्थापन विधि नाल हल करो। देखो पहली समीकरण है x जमा y बराबर 14, दूजी समीकरण है x माइनस y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि विच असी पहली समीकरण नूं यूज करते हैं x जमा y बराबर 14, तो ये विचों असी x का मूल पता करन जा रहे हैं। कितना आ गया 14 माइनस y, क्योंकि y प्लस का सीगा उधर भेजता, x नूं अपने कोल रख लिया, y नूं उधर भेजता। हुण ये जिहड़ी x की मुल आपां पता कीती, इसनूं आपां 2 विच भरांगे। हुण 2 समीकरण लिखो पहला, x माइनस वाई बराबर 4, उत्थे x की थां ते आपां 14 माइनस वाई लिखांगे, क्योंकि x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आ गई माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस वाई तो माइनस वाई मिलके हो गए 2y। 14 दे कोल 4 बुला लिया, माइनस का हो गया, बराबर 2y नूं उधर भेजता, प्लस का हो गया। जिहड़ी रकम अपने घरों दूजे घर जाती है वह साइन चेंज करना होंदा। 4 इधर आई है तो माइनस हो गई, 2y उधर गई है तो प्लस हो गई, रह गए 10। हुण याद रखना जिहड़ी रकम y दे नाल है उन्हें नीचे जाना, 10 ने नहीं नीचे आना। y दे नाल 2 है तो 2 ने नीचे जाना 10 दे कोल। कटिंग करके y का आंसर आ गया 5। हुण इस y के मुल नूं असीं की करांगे, इत्थे देखो x का मुल कितना आ गया ना, मतलब 14 माइनस 5, क्योंकि y की वैल्यू 5 है, x आ गया तुहाडे कोल 9। तो इस तरह असीं प्रतिस्थापन विधि की वरतों करते हुए x ते y का मुल पता किया। किवें पता किया? पहली समीकरण दे विचों x की वैल्यू पता की, किवें पता की, y प्लस का सीगा उधर जाके माइनस का हो गया। दूजी समीकरण को लिख के उत्थे x की थां ते 14 माइनस y लिखिया, फिर माइनस y सेम आ गया बराबर 4। y माइनस 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 होंदा प्लस, तो जे मोरे कुछ भी ना हो तो 1 लगाने ना, 1 भी माइनस, ए भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 हो गए, y नाल लग गया 14 तो 4 सेम लिख ले। 2y माइनस नहीं सका, उन्होंने उधर भेजते प्लस बनाता, 4 ने उधर बुला के माइनस बना लिया, घटाओ के 4 घटाओ किते तो 10 आ गया, 2 थले भाग कर गया 5 आ गया। हुण y की थां ते जे 5 लिखूंगा तो 14 चों 5 गए तो 9 ही होंदे ने। 28वां क्वेश्चन करें अगे आप इस ध्यान नाल देखना है। एक थैले विच 3 लाल गेंदा, तो लाल गेंदा कितनियां हो गई? 3 कालियां गेंदा 5, तो कुल कितनियां हो गई? 8। संभावना पता करो कि अचानक कड्डी गई, जिसकी की संभावना है कि कड्डी गई वो गेंद लाल हो गई। मैं तुहानूं हुणे समझाया सीगा बेटा।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕੁੱਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 8 ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਲ 3 ਹੈ, 3 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 5 ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 16 ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।